तथागत भगवान गौतम बुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याला प्रतिमेला त्रिवार वंदन करतो. पूज्य बनतेजी बी संकपालजी यांना देखील वंदन करू. उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभेचे सर्व पदाधिकारी, महाराष्ट्र केंद्र, महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश संस्कार विभागाचं विशेषतः मी उल्लेख करेन की संस्कार विभागाच्या माध्यमामधून कार्यक्रमाचं शामनेर शिबिराचं आयोजन नियोजन करण्यात सॉरी मैं मराठी मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूं कि हर साल के तरफ आज का शिविर का आयोजन किया गया है. शामनेर शिविर का यहाँ चैत्य भूमि में 13 राज्यों में से शामनेर के लिए आप पधारी है. उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मुंबई, हैदराबाद और तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, इनको मैं बधाई देता हूं. क्योंकि आप शामनेर के लिए यहां बैठे हुए हैं. क्योंकि लगातार मैं तेलंगाना और हैदराबाद में जाता हूं. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में जाता हूं. तो मुझे बताते हैं कि भंते यहाँ कमेटी है भीमराव जी, इसके लिए जो धार्मिक काम करना पड़ता है, बुद्ध वंदना लेनी पड़ती है, विहारों में जाना पड़ता है, लोगों का धम्म कैसा है वो बताना पड़ता है, उसकी कमी है. आने वाले समय में ये आपके शामनेर के माध्यम से जो बौद्धाचार्य बन जाएंगे, वही ये राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा जिसकी राजधानी, वहां काम करेंगे. हमें काफी लंबा पल्ला भाई गांठना है, काफी लंबे हमें जाना है. क्योंकि जो राज्य मैंने अभी साउदर्न के राज्य मैंने उल्लेख किया, बताया, वहां लोग धीरे धीरे बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं. लेकिन कमियां है कि बुद्धिस्ट मंक, बुद्धिस्ट भिक्खु यहां नहीं मिलते. वही बात अभी आप अपने यहाँ थाईलैंड के बड़े भिक्खु आए थे, गगन मल्लिक थे उनके साथ. नीतिकेत तो अच्छे से मीडिएटर है हमारे. उन्होंने बताया जब हम लोग काफी ले रहे थे वहां, कि भिक्खुओं की संख्या भीमराव जी बढ़नी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी आने वाले समय में. और ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, भिक्खु बनना है तो डायरेक्टली उनको थाईलैंड में भेज दो. थाईलैंड में हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे. उनकी ट्रेनिंग तो काफी लंबी है, उतनी तो हमारे पास समय नहीं है भाई. 12 साल की उनकी ट्रेनिंग है. जब बच्चा छोटा होता है तो 12 साल उन लोग पढ़ाते हैं. लेकिन उनको बताया कि साल भर की ट्रेनिंग में बुद्धिस्ट मंक बना सकते हो क्या, बुद्धिस्ट भिक्खु बना सकते हैं क्या. वैसे बोले हम लोग डिजाइन करेंगे, वैसा प्रोग्राम हम लोग करेंगे, अब भेज तो दो. लैंग्वेज का वहां कोई प्रॉब्लम नहीं. उनको पूछा मैंने तो वो बोले लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम थाई भाषा में बोलते हैं और थाई भाषा का वो ट्रांसलेशन उनके मशीन के द्वारा हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है और आपको समझ में आता है. बाबा साहब ने यही बात बाबा साहब ने उस जमाने में बताई थी. बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में धर्मांतर किया, देश में पुनर्जीवन किया बौद्ध धम्म का. उसके पहले बाबा साहब ढूंढते थे
बाबा साहब देखते थे कि कौन भिक्खू यहाँ का मुझे धर्मांतर की प्रोसेस बनाएगा, मुझे बौद्ध बनाएगा, एम्ब्रास द बुद्धिज्म करेगा। बाबा साहब चाहते हैं कि अरहंत भिक्खू यहाँ इंडिया से हो, लेकिन वो जमाने में अरहंत भिक्खू नहीं मिले बाबा साहब को। फिर चंद्रमणि के हाथों से बाबा साहब ने ये दीक्षा दी। ये उस समय की कमी है, आज भी कमी है। हमारे पास बौद्धाचार्य काफी है। ये गगन मल्लिक जिन्होंने कई हजारों मूर्तियां इस भारत में, महाराष्ट्र भारत में आज उन्होंने बुद्ध विहार में दी है। छोटी मूर्तियां घर घर में दी है। जब वो बोल रहे थे तब बोलते हैं भीमराव जी, हर एक बुद्ध विहार में एक तो भी भिक्खु होना चाहिए। जब भगवान गौतम बुद्ध की पूजा अर्चा सब धार्मिक प्रोग्राम करे हुए, जहां भी मैं देखता हूं भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बौद्धाचार्य तो काफी मिलते हैं। लेकिन बोला, मैंने उनको बताया कि आने वाले समय में हम लोग बौद्ध भिक्खु बनाने की कोशिश करेंगे। इस देश में ज्यादा से ज्यादा बौद्ध भिक्खु बनेंगे तो हर एक विहार में एक बौद्ध भिक्खु होना जरूरी। जो बौद्ध कंट्री है, जो 17-18 बौद्ध कंट्रीज पूरे दुनिया में है, बौद्ध कंट्री में ऐसी ट्रेडिशन है कि बच्चे, जहाँ हमारे फैमिली में बच्चे 3 होते हैं, 2 होते हैं, तो एक बच्चा धम्म के कार्य में दिया जाए। पर ये स्टेज पर आज तक हम लोग पहुंचे नहीं है। इसके लिए हमें दूसरा मार्ग लेना पड़ेगा। जो है भिक्खु, उनको ही सामने से भिक्खु बनाने का हमें काम करना पड़ेगा। भाई, वैसे देखा जाए तो देश में कई संस्था है जो बुद्धिज्म पर काम कर रही, लेकिन जो बाबा साहब ने निर्मित की हुई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग मातृ संगठन बोलते हैं, मातृ संगठन है धम्म की, उसकी जवाबदारी है कि पूरे देश में ये बुद्धिज्म का फैलाव करे, लोगों को बौद्ध बनाए। अभी कल आने वाले समय में 14-15 को मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। मिर्जापुर में सम्राट अशोक प्रशिक्षण शिविर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कई वहां सामनेर बैठने वाले हैं। संख्या बताई मुझे 100 के आसपास में यहाँ सामने रहे भीमराव जी। उसके बाद 7 नवंबर में मैं फिर से उत्तर प्रदेश में जा रहा हूं और वहां गोरखपुर में बड़ा सामनेर शिविर का आयोजन किया हुआ है। इस प्रकार के हम लोग आयोजन, सामनेर शिविर के आयोजन कर रहे हैं भाई, उत्तर प्रदेश होए, मध्य प्रदेश होए, हिंदी बेल्ट में, कि जहां से प्रशिक्षण लेते समय जो बौद्ध बनेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, बौद्धाचार्य बनेंगे, आने वाले समय में यही धम्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। कमियां हैं बौद्ध भिक्खुओं की, लेकिन वैसे ही बौद्ध भिक्खु नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रचार नहीं तो बौद्धाचार्य है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिस बेरर है, अध्यक्ष, सेक्रेटरी है, कमेटी है, केंद्रीय शिक्षक है, शिक्षिका है वहां की, वह हमारे बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार करें। उत्तर प्रदेश से सुबह मुझे मेरठ से भारतीय बौद्ध महासभा के 7 लोग वहां से आए हैं। रिसेंटली मैं मेरठ में था, 2 महीना पहले मैं मेरठ में गया था, मैं भी चौंक गया। आई एम सॉरी, इटावा में मैं गया था और इटावा मैंने देखा कि भारतीय बौद्ध महासभा की टीम इतनी बड़ी है, इतना बड़ा कार्य कर रही है उस इटावा में। तब मैंने बताया उनको, जब हम गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे भोजन के लिए, तो बताया 2016 में भी मैं इटावा आया था, तब मैंने इतना देखा नहीं।
कुछ ही लोग थे मेरे साथ भारतीय बौद्ध महासभा से, लेकिन माहौल चेंज कर दिया। काफी संख्या में आप काम कर रहे बुद्धिज्म का, वहां डिवोटेड हो। दूसरे दिन मैंने बुद्ध विहार में महिलाओं के संवाद साधा। महिला काफी संख्या से 8:30 बजे, सुबह की 8:30 बजे, मुझे 9 साढ़े 9 बजे की ट्रेन से आगे लखनऊ तक जाना था। 8:30 बजे इतनी संख्या से महिला आई थी, और जब उनको क्वेश्चन आंसर हो गए, महिला इतनी तैयार थी कि बुद्धिज्म के हर एक क्वेश्चन दे। लगातार जो ऐसा प्रोग्राम होने के बाद अच्छे लोग मिलेंगे, बुद्धिज्म पर अपना समर्पित अपना जीवन देंगे प्रचार और प्रसार के लिए। और देश में आज देखा जाए जो धर्मांतर हो रहा है वो खाली बुद्धिज्म में हो रहा है, दूसरी जगह धर्मांतर नहीं है। जो लोग आज पढ़े लिखे हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आ रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद उनको आज पता चल रहा है हम लोग जो व्यवस्था में जी रहे हैं वो व्यवस्था हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो पाखंडवाद से भरी हुई है, अंधश्रद्धा से भरी हुई है, जिससे कोई लॉजिक नहीं रहता है, साइंटिफिक उसको कोई थियरी को कुछ कोई समझता नहीं साइंटिफिकली। तो एक ही है बुद्धिज्म जो साइंटिफिक है, रिलीजन धम्म जो लोग अपना रहे, इसके लिए वो धर्मांतर हो रहे हैं। अभी भी 23 सितंबर में गुजरात से प्रेसिडेंट आए हुए हैं, दक्षिण के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं सामुद्रे जी। 23 सितंबर में गुजरात में बड़ा प्रोग्राम होता है बड़ौदा में, जहां उस समय बाबा साहब को वहां से निकाल डालना पड़ा। कुछ मनुवादी ताकतों ने, मनुवादी लोगों ने बाबा साहब जहां बैठे हुए थे वहां संकल्प भूमि नाम से अभी बड़ा कार्यक्रम हमारे गुजरात के दक्षिण के भारतीय बौद्ध महासभा ने वहां कन्वर्जन का प्रोग्राम, धर्मांतर का प्रोग्राम लिया था। इन काफी संख्या से लोग भाई, जब वो अनाउंसमेंट हो गई कि हम लोग धर्मांतर होने जा रहा है, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो खड़े हो जाओ, तब जो ये अनाउंसमेंट दूसरे लोगों ने सुनी, जो बाबा साहब को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए आए थे, वो भी आके खड़े हो गए, बोले हमें भी धर्मांतर करना है। इस प्रकार का आज देश में माहौल चल रहा है कि लोग बुद्धिज्म में आ रहे हैं। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो धम्म का प्रचार और प्रसार जो बाबा साहब ने अपने ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ कि संस्था का पहला काम होगा कि इस देश में बुद्धिज्म का फैलाव किया जाए। बाद में दूसरे कॉलम में बाबा साहब लिखते हैं कि सेकंड पैरा में ये कॉलेज विहार की निर्मित हो जाए। हम लोग आज विहार मानते हैं और विहार के माध्यम से वहां मूर्ति देने का काम ये बौद्ध राष्ट्र के लोग हमारे लिए करते हैं। इसी कारण आज भारतीय बौद्ध महासभा आज सामने शिविर का आयोजन है। मैं चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं, जो 13 प्रदेश से आप यहाँ इकट्ठा हुए 10 दिन के लिए, कई विषयों पर हमारे केंद्रीय शिक्षिका यहाँ आपको मार्गदर्शन करेंगे। आखिर में एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उस पर आपको उत्तीर्ण होना है। कंसंट्रेट करके पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क में आप जाएंगे, क्योंकि बड़ा डिसीजन आज आपने लिया है सामने बनने का। आपको देखने के बाद बड़े भिक्खु जो थाईलैंड के थे, उन्होंने मुझे अंदर भेजा, आप सामने हुए क्या? बोला अभी तक तो नहीं हुआ।
लेकिन उनको कह दिया कि 2025 में आने वाले समय में मैं सामनेर बनूंगा और थाईलैंड के आपके मोनेस्ट्री में मैं 15 दिन के लिए बैठूंगा। तो बोले 30 दिन का है, हमारा 60 डेज का है। मैं बोला 15 दिन मैं चिवर लेके बैठता हूँ, आने वाले 2025 में आपके ही मोनेस्ट्री में ये मैंने वचन भिक्षुओं को दिया है और मैं समझता हूँ मैं पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो जीवनी अधूरी हो जाएंगी। क्योंकि भैया साहब ने जो दूसरे भारतीय बौद्ध महासभा के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी सामने लिया था यही चैत्य भूमि में, कि जिनका नाम काश्यप रखा था। मैं भी आपके सामने सबके सामने मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि आने वाले 2025 में कौन से महीने में बंदे जी मुझे बता देंगे, मैं सामने बनूंगा, आपके सामने आऊँगा। जो अधूरी बातें हैं मैं मेरे जीवन में वो सामने बन के मैं कंप्लीट करूँगा। आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा करता हूँ। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, सामने कोर्स कंप्लीट होने के बाद धम्म का प्रचार और प्रसार आपके स्टेट में, आपके जहाँ हो वहाँ अच्छी तरह करने पाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सुविधा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूज्य भंते श्री संगपाल जी महावीर